हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग अमित मंथन में देखेंगे कि यहाँ पे बानी को एग्ज़ाम की देर हो रही होती है। रास्ते में काफ़ी भीड़ लगी होती है। वहीं अमृता आ जाती है और बानी कहती है, बैड आंटी अब तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। और कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो गाड़ी तेज़ी से निकालती है वहाँ से और यह लोग निकल आते हैं। तो वो कहती है, आप बैड आंटी नहीं, आप तूफ़ानी आंटी हो। तो कहती है थैंक यू। फिर यह उसको लेके स्कूल आ जाती है। तो कहती है देखो, मैंने तुम्हें टाइम से तुम्हारे स्कूल पहुंचा दिया ना। तभी बानी गाड़ी से उतरती है, कहती है थैंक यू बैड आंटी, आज आपकी वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं छूटा। मैं एग्ज़ाम देने के लिए टाइम पर आ गई हूँ। कहती है कि पता है बैड आंटी, मैं आपसे पास हूँ। आप अगर ना तो आप बहुत अच्छी मम्मा बनोगी। आप अपने बेबी का बहुत केयर करोगी और आप उसके लिए फ़ाइट भी करोगी ना। आप बहुत अच्छी हो। और देखना आप। तो कहती है अच्छा, सच्चाई में ऐसा होगा क्या? तो कहती है हाँ और क्या, आप देखें लेना, जब भी ऐसा होगा ना तब आप बहुत अच्छी मम्मा बनेंगी। तो कहती है ओके थैंक यू। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो जाने लगती है और वो उसके अमृत जो होती है बानी को किस देती है। लेकिन बानी जाते समय आती है तो कहती है ये लो, यह मेरी लकी पेंसिल है, मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ से हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। वो कहती है ठीक है थैंक यू। तभी वो चली जाती है बानी। इधर हम लोग के एकदम से चक्कर आने लगता है और वो सोचती है यह क्या हुआ। तभी वो एकदम से खड़ी हो जाती है। फिर से देखती है कि यहाँ पे जो घर पे निर्मित और एक बहुत परेशान हो रहे होते हैं। वो जो है उसके कहती है कि ड्राइवर से कि बताओ कि कैसे तुमने बानी को किसी के साथ जाने दिया, किसी स्ट्रेंज के साथ, तुम जिसे जानते भी नहीं थे, ऐसे जाने दिया। तो वो लोग कहते हैं कि क्या करते, वहाँ पे बहुत भीड़ भी थी, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बानी जिसके साथ गई है उन्हें शायद पहचानती है। तभी हम कुछ नहीं कर पाए, उसके एग्ज़ाम भी देर में हो रहा था और मैम ने सोचा कि चलो, वो जो भी थी उसने अचानक से गाड़ी निकाल के उसको एग्ज़ाम के लिए ले गई, वरना आज उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाता और लेट हो जाती। तो कहती है वो तो ठीक है पर वो ठीक। और तभी बानी आ जाती है, कहती है तूफ़ानी आंटी। तो कहती है क्या? तभी वो आके उसके गले लग जाती है। कहती है पर कौन है वह? तूफ़ानी आंटी, बैड आंटी ना, मुंबई वाली। तो वह तूफ़ानी आंटी है, वही मुझको लेके गई थी एग्ज़ाम दिलाने के लिए, वरना तो आज मेरा एग्ज़ाम छूट ही जाता। पता है मम्मा। तो कहती है अच्छा, पर यह कौन? तो कहती है कि वो तो बहुत अच्छी है। और कहती है लेकिन वो स्ट्रेंज है ना, तू उनके साथ क्यों नहीं थी, नहीं जाना चाहिए था। तो वो कहती है कि नहीं मम्मा, वो स्ट्रेंज नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ। तो वो कहती है अमृत की, पर मैं तो नहीं जानती हूँ ना, तभी मिली नहीं हूँ ना मैं, तुम मेरे लिए तो स्ट्रेंज है ना। तो जब मेरे लिए तो वो स्ट्रेंज तुम्हारे लिए भी है, और जब तक मुझसे नहीं मिलेगी तब तक आप उनके साथ नहीं जाओगे, किसी भी स्ट्रेंज के साथ नहीं जाओगे ना। तो कहती है कि मम्मा, फिर वो कहती है कि अच्छा तुम जाओ और हाथ मुँह धो लो, फिर मैं अभी आती हूँ, ठीक है। तभी फिर वहाँ से बानी चली जाती है। इधर निर्मित कहती है तेज से कि तेज जी, मुझे पता करना होगा कि आखिर ये बैड आंटी है कौन, मुझे इस बारे में जानना ही होगा। इधर अमृता जो होती है वो डॉक्टर के पास आई होती है, डॉक्टर से पूछती है क्योंकि उसे चक्कर आया होता है ना। तभी डॉक्टर कहती है कि हाँ वैसे तो ठीक है, वैसे ही चक्कर आया था, कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन मैं और भी बात बतानी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हस्बैंड आ जाए तो मैं साथ में बताऊँगी। तो अमृत कहती है नहीं, क्या बात है, कोई ख़ास बात है क्या? और वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे आपके हस्बैंड आ जाए तो उनके सामने ही बताऊँगी। वो कहती है नहीं बताइए, मेरा वो हस्बैंड नहीं है, ठीक? तो आप मुझे बताइए, मेरे भी शादी नहीं हुई है। तो वह तक कहती है कि आप सॉरी, आपका फिलिपिन टूर जो है पूरी तरीके से बंद हो
बंद है तो यह तो वह सुन के एकदम शौक हो जाती है। कहती है कि आप कभी कभी माँ नहीं बन सकती। तो वो एकदम शौक हो जाती है और इधर देखकर वो सोचती है कि बानी ने उससे कैसे कहा था कि आप बहुत अच्छी मम्मा बनोगी। इधर वो मैटरनिटी गार्ड होता है ना, वहाँ पे आता है। तो फिर बच्चे वहाँ पे ढेर सारे होते हैं। बच्चे रोने लगता है, वो उस गोदी में लेकर छुपाने लगती है। तभी फिर वो बाहर आती है, तभी उसे युग मिल जाता है। युग कहता है क्या हुआ, आज तो तुम्हारा सोनोग्राफी हुई थी ना, क्या निकला वहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो कुछ नहीं बोलती, वो फाइल देखता है खोल के। तो वो हैरान हो जाता है कि यह क्या है। फिर वो उसे देखता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। इधर अमृत घर पे आ जाती है, युग भी होता है। युग से उसे देखता है, वो सोचता है कि इतनी सैड क्यों है, पर मुझे वो उसे ना हंसाने की बहुत कोशिश करता है। पड़ोस में एक नेबर होते हैं ना, उनका एक किस्सा सुनाता है कि उनका डॉगी ना घर से भाग गया था। तो वो ना ऐसे डॉगी बन बन के हरकतें कर रहे थे। यह बहुत कोशिश करता है हंसाने की, लेकिन वो हंसती नहीं है। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहता है कि मैं बताता हूँ, लेकिन अमृत तो हंसने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वो बहुत सैड होती है। यह बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसे हंसाने की, पर नहीं, अमृत नहीं हंसती और वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या, अरे यह तो हंस ही नहीं रही, यह तो बहुत सैड है। और फिर अमृत जो है चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। इधर सोचता है कि नहीं, अमृत को मैं इस तरीके से परेशान नहीं देख सकता हूँ, वो मुझे कुछ करना ही होगा। इधर आती है अमृत, जो अपने रूम में अकेले लेट जाती है। तभी वहाँ पे युग आता है, कहता है क्या है, क्यों इतनी परेशान हो, ऐसा क्यों हो गया, तुम तो पहले ही इतनी कहती थी ना कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं, फिर अब क्यों ऐसा कर रही हो, अब तुम्हें क्या हो गया, फिर ऐसा क्या रिपोर्ट में आ गया, तुम तो पहले से इस चीज़ के लिए कहती थी तुम्हें सब नहीं पसंद, अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्यों, और तुम क्यों नहीं बात कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे चाहिए एक बच्चा, मेरा बच्चा। तो वो कहता है कि अरे लेकिन तुम ही तो कहती थी ना, तो तुम इतना सैड क्यों हो। वो कहती है हाँ, अब मुझे पता है यह सब चीज़ों के बारे में कि कैसा महसूस होता है। यह वो चीज़ मुझे बानी ने सिखाई है। मैं जब बानी से मिली हूँ ना, तब से मुझे भी लगता है बानी की तरह मेरा भी एक बेबी होना चाहिए, और जब मेरे साथ ऐसे ही होना था मेरे नसीब में, तो में लिखा ही नहीं था, तो क्यों भगवान ने मुझे बानी से मिलवाया कि मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स जलाई। अब मैं जब चाहती हूँ कि मेरा खुद का हो, तो मेरा खुद का ही नहीं होगा। अब मुझसे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, धन दौलत सब कुछ, लेकिन बस मेरे लिए यह एक मेरा खुद का नहीं होगा। इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वही चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाती है। युग सोचता है कि यह तो बहुत ज़्यादा परेशान है, पर वो भी क्या कर सकता है। अमृत कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जब से मुझे पता चला है तब से मुझे बहुत टेंशन हो गई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तुम बताओ ना, मैं क्या करूं। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जो वो सोचता है कि मैं उसे परेशान कैसे देखूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। यह इतना ज़्यादा परेशान हो रही होती है, खुद ही कहती थी कि नहीं, मुझे जो है इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन नहीं, आज की डेट में तो इसे यह सब चीज़ें सही नहीं चाहिए। फिरता दिखाती है कि यहाँ पे मिली जो है वो आती है बानी के रूम में, कहती है कि चलो काम कर लो चल के। तो वो कहती है तुमने रिजी किया तो कर लो। वो कहती है कि मैंने तो वो पहले ही कर लिया। तो कहती है अच्छा, तो चलो फिर चल बाहर चलो खाना। वो कहती है जितनी जल्दी क्यों। हाँ, और वो कहती है जोजो ठीक है, जोजो तो सो गई है।
वो कहती है जोजो तो थक के आई है ना अपने फ्रेंड के यहाँ से, तो वो सो ही जाएगी ना। मैं इतनी जल्दी क्यों सो जाऊँ, मैं नहीं सोऊंगी, मैंने अपना लेसन भी रिवाइज कर लिया है। तभी फ़ोन आ जाता है। वो कहती है कौन है? बैड आंटी यूँ कहता है कि तुम्हारी बैड आंटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं, तुम आ सकती हो? तो कहती है हाँ हाँ मैं क्यों नहीं आ सकती, मैं आऊँगी। तो कहता है हाँ अच्छा ठीक है तुम आ जाओ। तो कहती है हाँ। तो वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मुझे बैड आंटी के जहाँ जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर वो कहती है इतनी रात को तो ठीक नहीं है ना। वो कहती है अभी की कहाँ रात हुई है मम्मा, आरती तो बचा है ना, तब अभी तो कुछ नहीं, मैं आ जाऊंगी। तो कहती है अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, तुम्हारी उन्होंने आज हेल्प की थी ना, मुझे भी उन्हें थैंक यू बोलना है, इसलिए मैं भी चलती हूँ। तो वो कहती है ठीक है, और फिर अपनी मम्मा को लेके चली जाती है साथ में। वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे अमृत जो होती है ना अपने रूम में बंद करके हुई बैठी होती है। बट वो निर्मित जब कहती है आवाज़ लगाती है बानी की आवाज़ सुनने, तो बहुत खुश हो जाती है। पर निर्मित की आवाज़ सुन के सोचती है अब क्या करूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।